बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड का डेली एनालिसिस एक दफ़ा आज के दिन के लिए देख लेते हैं। अब आज नॉन फार्म पे रोल एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से मार्केट में यूएस प्री ओपनिंग में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। जो नॉन फार्म एक्सपेक्टेड है वो 238 के एक्सपेक्टेड है, जबकि प्रीवियसली 303 के आए थे। सो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन यही है कि इस दफ़ा नॉन फार्म पे रोल्स ज़्यादा आएंगे। अब नॉन फार्म पे रोल्स अगर ज़्यादा आते हैं एक्सपेक्टेशन से तो गोल्ड जो है वो नीचे जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में नहीं हो रही। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इस दफ़ा बहुत कम आया है, जिसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। और फेड ने ये क्लियरली बोल दिया है कि जब तक हमारी इन्फ्लेशन जो है वो नीचे नहीं आएगी हम लोग इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं करेंगे। और इस वीक भी जो इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हुई है उसके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट रेट वही रखा है, उन्होंने उसको कट नहीं किया। तो होपफुली गोल्ड अपनी सपोर्ट्स को ही टेस्ट करेगा अगर आज नॉन फार्म पेरोल्स आते हैं तो, ज़्यादा आते हैं तो। और उसमें जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है गोल्ड की वो एक है 2281। यहाँ से प्राइस जो है वो एक बाउंस बैक लेके दोबारा ऊपर की तरफ आ सकती है, एक अच्छा बाय का जोन बन सकता है जो प्रीवियस सपोर्ट थी। उसके बाद ये एक कल एक गैप बनाए छोटा सा, जहाँ पर थोड़ी सी इम्बैलेंस है 2297 से 2295 के दरमियान, यहाँ से भी बाइंग जो है वो हो सकती है। इसके अलावा अगर हम डाउन साइड के ऊपर देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट तो 2240 से लेके 2230 के दरमियान में है, जबकि इसके अलावा जो मेजर सपोर्ट है हमारी वो तो यही है 2240 से 2230 के दरमियान। जबकि इसके अलावा एक सपोर्ट हमारे पास ये 2270 से 2265 के दरमियान भी लाए कर रही है। ये डबल दो दफ़ा यहाँ से विक छोड़ के प्राइस में यहाँ पर इम्बैलेंस था, और उसके बाद ये एक मेजर गैप भी आया था जो कि गैप अब फुल हो चुका हुआ है। तो नेक्स्ट गैप जो हमारे पास है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो अभी पेंडिंग है जिसकी टेस्टिंग, वो यहाँ पर लाई कर रहा है 2228 से 2225 तक। तो होपफुली प्राइस आज इस जोन को 2219 2220 से 2240 के दरमियान का जो जोन है इसको टेस्ट कर सकती है। इसके ऊपर कोई अच्छा ऐसा गैप नहीं है जो प्राइस ने फुल ना किया हो और वो अभी पेंडिंग हो। अगर हम आ जाएं ट्रेंड लाइन की तरफ तो हमारे पास जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास टॉप से आ रही है जो कि 2400 से है। वो ऑलरेडी 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर रिजेक्ट हुई थी 2350 के ऊपर 2 दफ़ा। उसके बाद कल एक ये रिजेक्शन आई है 2215 टू 2225 के अराउंड। इसको ऐसे हम मार्क भी कर लेते हैं। और इसके बाद अभी यही सेम ट्रेंड लाइन जो है ये 2310 के अराउंड रिजेक्ट हुई है, तो इसको भी ऐसे मार्क कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स और रिजेक्शंस को इस तरह से मार्क कर लेते हैं। प्राइस जब यहाँ पर आएगी 2308 पे तो वहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, या 2225 से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो होपफुली हमारा कुछ आज का पाथ ऐसा बन रहा है कि प्राइस या तो यहाँ से इधर आके नीचे रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर प्राइस यहाँ से यहाँ पर आके रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और होपफुली अगर नॉन फार्म पेरोल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला जो जोन है हमारा ये टूट जाएगा।
और प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट जो कि 2240 और 2240 से 2230 के दरमियान है, उसको टेस्ट करेगी। या बीच में 2265 के दरमियान एक जो विक छोड़ के प्राइस गई थी, उस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। अब अगर हम आए वॉल्यूम की तरफ, अगर हम आए तो हमें यहाँ पर ये तो इंटरेस्ट रेट का वॉल्यूम है, न्यूज़ के वॉल्यूम को हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास मेजर वॉल्यूम आया है कल की डेट में 2301 के अराउंड ही, ठीक है। ये एक मेजर गैप वाली कैंडल बनी थी जिसका अभी तक पेंडिंग है। तो यही जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जोन भी इम्पॉर्टेंट है, छोटी सी सपोर्ट यहाँ पर भी बन सकती है 2297 टू 2295 के दरमियान। अच्छा, वॉल्यूम के अंदर और कोई मेजर पैटर्न आज के दिन में या कल के दिन में नहीं बना। जिसको हम एज आ रेफरेंस यूज़ कर सकें। तो होपफुली स्टिल हम लोग सेल ही देखेंगे फ्राम 2223 टू 2220 के जोन में, या फिर अभी जो करंट जोन बनाया है 2310 से 2304 के अराउंड। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी वीकली एनालिसिस फिर आज मार्केट क्लोज होगी तो कल फिर इंशाल्लाह पूरे वीक का जो एनालिसिस है वो पोस्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।